हाँ जी बच्चों, वेलकम है, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस एसआरजे मैथमेटिक्स पर। मेरे सभी प्यारे भाइयों बहनों का स्वागत करता हूं मैं हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसआरजे मैथमेटिक्स पर। बच्चों, आज जो अपन बात करेंगे अपने क्लास जो 9th है उसके दो चरों वाले रैखिक समीकरण के चैप्टर नंबर 4.2 की। आई होप अगर आपने पुरानी क्लासेस देखी है तो आप सभी को अच्छे समझ में आई होगी। और आज जो है अपन 4.2 को कोशिश करेंगे कि एक ही क्लास में लगभग आधा घंटा हो या कुछ भी हो पूरा फिनिश कर ले। तो आपके जितने भी दोस्त हैं उन सभी को ये क्लास शेयर कर देवे ताकि उनको भी जो है इस चीज का लाभ मिल सके। जैसा आप कहीं और पढ़ने जाएंगे वैसा ही आपको यहाँ मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो क्लास को आप पूरा ध्यान से देखें और रिक्वेस्ट है कि आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत होती है एक बार क्लास को वापस जरूर देखें, क्योंकि कहीं पर कुछ छूट जाता है अपन ध्यान नहीं दे पाते तो वो दिक्कत उत्पन्न करता है। ठीक है बच्चों, तो बात करते बिना समय को गवाए, तो पहला सवाल लिखा हुआ अपना यहाँ पे, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों है। विकल्पों में से सत्य और ऐसा सत्य असत्य प्रश्न पूछा नहीं जाता, पर ये जो प्रश्न है ना ये जरूर पूछा जा सकता है। ठीक है ना, तो इसको पढ़ना जरूरी है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों, ये हमें पता करना है। इक्वेशन दे रही है इसके लिए y बराबर 3x+5, इसका पता करना है कि इस समीकरण का एक हल है या दो हल है या अपरिमित रूप से अनेक हल है। वो अपने को पता करना बच्चों कि कितने हल हैं इसके, फिर अपन पता कर लेंगे। ठीक है, तो देखिएगा अपन जैसे ये इक्वेशन उठा लेते हैं यहां से y बराबर 3x+5, ठीक है। अब बराबर के उधर क्या लिखा हुआ, ये इक्वेशन उठाई मैंने, इसके कितने हल हैं हम हल पता करेंगे। अगर एक हल ही आता है तो हम कहेंगे कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट सत्य है। दो हल आते हैं तो सेकंड वाला सत्य हो जाएगा, और अगर अनेक हल आते हैं तो थर्ड वाला सत्य हो जाएगा। वो इसकी कंडीशन पर डिपेंड करेगा, तो आप समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से। y बराबर 3x+5, बराबर के उधर जो भी एबीसीडी वाला अक्षर है ना उसका मान स्टार्टिंग से रखो जीरो से ही। x का मान जैसे मैं रखूं जीरो रखूं तो क्या होगा, देखिएगा ध्यान से, y बराबर 3, बीच में कुछ नहीं, इनटू, और x का मान क्या रखा जीरो, और प्लस का क्या लिखा अपन ने 5। y बराबर 3 इंटू जीरो क्या होगा बच्चों, जीरो, और ये 5, जीरो जोड़ेंगे 5 में तो कितना होगा, 5 होगा। बताओ एक आंसर आया नहीं आया, आया भाई, एक आंसर आ गया इसका भी। अब और आगे सोल्व करें तो क्या होगा, आंसर आएंगे या नहीं आएंगे, तो देखना x का मान अपन ने रखा जीरो, अब हम x का मान क्या रखेंगे, 1 पर। x का मान क्या रखेंगे, 1 पर। सर ये क्यों रख रहे हैं, अपनी इच्छा से रख रहे हैं, आप 10 15 20 कुछ भी रखो, पता करना है हल कितने हैं इसके, कि ये एक ही हल आता है तो एक हल तो आ गया। अब आगे वाले को सोल्व करेंगे, अगर वो हल हम नहीं निकाल पाए तो हम कहेंगे कि अधिक चले। एक बार पूरा प्रोसेस समझिएगा, ठीक है। x बराबर जीरो रखा, अब रखेंगे x बराबर 1 पर, x बराबर इसी में रखेंगे y बराबर 3, बीच में कुछ नहीं, इंटू, और x का मान 1 और फिर प्लस के 5, ये प्लस के 5 हो गए। तो ये लिखा y बराबर 3 इंटू 1 क्या होगा, 3 और 5, y बराबर 3 और 5 कितने हो गए बच्चों, 8। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है भाई। अब एक और देखना, जैसे अपन ने x बराबर पहले जीरो रखा फिर 1 रखा, तो अब x बराबर क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। तो ये लिखा मैंने x बराबर 2 पर, ये y, ये बराबर ये 3, बीच में इंटू, x का मान 2 फिर प्लस के 5, y बराबर पहले गुणा होगा तो 3 इंटू 2 6 और प्लस के 5, जोड़ेंगे बच्चों कितने हो जाएंगे, 11। तो आप बता सकते हो कि अगर ऐसे ही अपन सोल्व करते जाएंगे आगे, अगर सोल्व करते जाएंगे तो मुझे ये बताओ इसके हल आगे आते जाएंगे नहीं आते जाएंगे भाई, आते जाएंगे। जीरो पर एक आंसर आया अपना, और एक पर भी एक और आंसर आ गया, और दो पर भी एक और नया आंसर आ गया। यानी कि अगर 3 रखेंगे तो एक और नया आंसर आएगा, 4 रखेंगे तो एक और नया आंसर आएगा, 5 रखेंगे तो एक और नया आंसर आएगा। यानी कि जो है इसके आंसर आगे चलते ही जा रहे हैं और चलते ही जा रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर करेक्ट हो जाएगा। कैसे लिखेंगे, अतः अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। कोई दिक्कत है क्या इसमें, सर पता कैसे चला, तो अपरिमित रूप से मतलब अनेक बहुत सारे हल होंगे। तो बच्चों अपन ने 3 हल तो वैसे ही निकाल लिए, चौथा भी निकाल सकते, पांचवा भी निकाल सकते थे, छठा सातवां आठवां नौवां ऐसे चलता ही जाता। तो यानी कि बहुत सारे हल हैं, यानी कि अनेक हल हैं। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 1 अद्वितीय हल का मतलब तो केवल एक ही आंसर आता, यानी कि यहीं पे खत्म हो जाते, आगे वाला हल हम निकाल ही नहीं पाते, पर हमने निकाला। फिर 2 हल आ गए, फिर ये 2 हल भी हो सकता था, पर तीसरा अगर नहीं आता तो फिर हम ऑप्शन नंबर बी करेक्ट करते हैं। पर तीसरा भी आ गया, और चौथा भी आ सकता है, पांचवा भी आ सकता है, छठा सातवां ऐसे निकाला जाए, बहुत सारे आ सकते हैं और बहुत सारे आ सकते हैं। मतलब इस समीकरण के जो है अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे।
ठीक है, ये पहला सवाल था। बात करते हैं अपन बच्चों अब दूसरे प्रश्न की, देखिएगा ध्यान से। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, देखिएगा। रखने में मैंने 012 लिखा, आप 012 की जगह कुछ और मान भी लिख सकते हो, 10 15 20 25 कुछ भी लिख सकते थे, है ना। अगला देखिएगा, दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक के 4 हल ज्ञात कीजिए। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक के 4 हल ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक के 4 हल ज्ञात कीजिए। अभी पिछले सवाल में अपन ने 3 हल तो निकाले थे बच्चों, इक्वेशन में यहां पर लिख देता हूं, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, ऑप्शन नंबर सेकंड दे रखा, और दूसरा प्रश्न दे रखा पाई एक्स प्लस वाई बराबर 9, इसको बोलते हैं बच्चों पाई, पाई एक्स प्लस वाई बराबर में 9। और तीसरा प्रश्न दे रखा है इसके अंदर अपने को x बराबर 4y। 3 सवाल दे रखे इस सवाल में, समझिएगा अच्छे प्रश्न है और कोई ज्यादा गुणा भाग भी करने की जरूरत इन सवालों में है नहीं, वैसे थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपका अपना सवाल जो इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो बात करें अपन अगले प्रश्न की कि इसको कैसे सोल्व करेंगे। क्लास अच्छी लगे मित्रों तो आप शेयर करना ना भूले, जितने भी आपके कॉन्टेक्ट में फ्रेंड जो भी हैं क्लासमेट्स है आपके, उन सभी के साथ जो अपने क्लास 9th की इस क्लास को जो है शेयर जरूर कर दे, बस इतना सा आपका एहसान रहेगा, क्योंकि जितने जुड़ेंगे पढ़ने वाले उतना ही पढ़ने और पढ़ाने का जो मजा कुछ अलग आएगा। देखिएगा, समझिएगा ध्यान से, ये इक्वेशन अपने को दे रखी है, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक के 4 हल निकालिए। अभी पिछले वाला जो सवाल किया था ना अपन ने, उसमें कितने हल निकाले थे अपन ने, 3 हल निकाले थे, तो अब 4 हल निकालना है। तो निकालते कैसे हल देखना आप, पहला सवाल यहां पर उतार देता हूं मैं वापस, 2x प्लस वाई और बराबर में दे रखा 7। आपको क्या करना है बच्चों कि जिसके गुणा में कुछ नहीं है, जो एबीसीडी वाला अक्सर अकेला चल रहा है ना, उसको इधर रहने दो और बाकी सबको उधर भेज दो। तो यहां पर देखो x के गुणा में इधर तो 2 है, इधर y अकेला है या नहीं है, और अगर बच्चों y अकेला है तो y को इधर रहने दो, बराबर में चल रहा था पहले ही 7, और प्लस का 2x इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस। आया समझ में, y के गुणा में कुछ नहीं था तो y को तो रखा अपन ने इधर, और प्लस का जो 2x है उधर भेज दिया तो किसका हो गया बच्चों, माइनस का हो गया। आ गया समझ में यहां तक। अब बढ़िएगा आगे, ये बन गई अपनी नई इक्वेशन। बराबर में पिछले वाले सवाल में मैंने कहा था जो बराबर के उधर चलेगा एबीसीडी वाला अक्षर, उसी का मान अपन 0 1 2 रखेंगे। तो बराबर के इधर कौन चल रहा है अभी पता करो, x, तो x का मान क्या रखेंगे बच्चों, 0 पर। ठीक है सर, क्या 0 रखना जरूरी है, नहीं भाई, आप 0 की जगह 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 4 5 100 200 कुछ भी रख सकते हो। आंसर अपने को 4 निकालने, 4 आंसर निकालने अपने को, तो अपन 0 से प्रोसेस रखेंगे हर बार। ठीक है, देखिएगा y को इधर रख लिया, प्लस के 2x को उधर भेज दिया, माइनस का हो गया। अब करेंगे अपन शुरुआत, तो बराबर के इधर चल रहा है x, बराबर के इधर x चल रहा है, इसका मतलब अपन x बराबर क्या रखेंगे, 0। इसी में y बराबर 7 माइनस, लिखा y बराबर 7 माइनस 2, बीच में कुछ नहीं, इनटू और x का मान कितना है मित्रों, 0। x का मान 0 रखा अपन ने, देखना y बराबर 7 माइनस, पहले गुणा होगा तो 2 को 0 से गुणा करवाएंगे तो 0, y बराबर कितना हो गया भाई बच्चों, 7 में से 0 जाएगा तो क्या हो गया, 7। ये अपना पहला हल आया, अभी 4 हल निकाल लें। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, सबसे पहले तो आप मुझे ये बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई, आगे बढ़े, चलिए शांति से समझिएगा। अब वापस बात करें, अगर देखना y को इधर रख दिया अपन ने, 2x को उधर भेज दिया, माइनस में आ गया, x का मान 0 रख लिया क्योंकि x इधर, इसलिए x की जगह 0 तो 2 इंटू 0 0 हो गया, 7 में 0 गया तो 7 आ गया, y का मान 7 हो गया। आ गया समझ में। अब x का मान 0 रखा, अब रखेंगे अपन x बराबर 1 पर। कहां पर बच्चों, x बराबर 1 पर रखेंगे, तो देखना y, ये y बराबर, ये बराबर 7, ये 7, फिर माइनस 2x, तो ये 2 बीच में इंटू मान लो, और x का मान कितना है बच्चों, 1 है, तो ये हो गया
y बराबर 7 माइनस 2 इंटू 1 2, तो y बराबर 7 में से 2 घटाए तो कितने आ गए बच्चों? 5 आ गए। दो हल हो गए अपने, तीसरा हल निकालते देखिएगा। वापस वही x बराबर पहले 0 रखा, फिर सर हमने 1 रखा, तो अब x बराबर क्या लिखेंगे अपन? 2 लिखेंगे। x बराबर 2, तो यहां पर लिखता हूं मैं x बराबर 2 पर देखिएगा y बराबर 7 माइनस 2, बीच में इंटू, और x का मान कितना है? 2, तो y बराबर हो गया 7 माइनस 2 इंटू 2 4, y बराबर आ गया 7 में से 4 गए तो कितने आ गए भाई? 3 आ गए। ये अगला आंसर भी आ गया। एक और निकालना, तो x बराबर 2 रखा, अब रखेंगे x बराबर 3 पर। x बराबर कहां पर रखेंगे बच्चों? 3 पे रखेंगे। 3 पे रखेंगे तो देखना y बराबर 7 माइनस 2 इंटू एक्स का मान 3, तो y बराबर 7 माइनस 2 इंटू 3 6, y बराबर कितना हो गया भाई? 1। पता करो भाई कितने हल आ गए अपने पास? 4 हल आ चुके हैं। लिखेंगे कैसे मित्रों? तो समझिएगा ध्यान से। हल बराबर, पहले लिखते हैं बच्चों x की वैल्यू, और फिर किसकी वैल्यू लिखते हैं? y की वैल्यू। तो आप देखिएगा x का मान कितना रखा अपन ने? 0। तब y का मान कितना आया बच्चों? यहाँ पे 7। x की वैल्यू कितनी रखी है अपन ने? 1। तब y की वैल्यू कितनी आई बच्चों? यहाँ पे 5। पहले x की वैल्यू कितनी रखी भाई? 2। तब y की वैल्यू कितनी आई भाई? यहाँ पे 3। पहले x की वैल्यू कितनी रखी भाई? 3। तब y की वैल्यू कितनी आई भाई? यहाँ पे 1 आई। ठीक है, तो ये चारों हल यहाँ पर अपन ने ऐसे जमा लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। आ गया समझ में? अब सेकंड वाले प्रश्न की अपन बात करते हैं। इसको वापस एक बार चलो रिपीट भी कर लेते हैं, आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत होगी तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? दिख रहा है सभी को? हाँ जी, समझिएगा। 2x प्लस वाई बराबर 7 दे रखा है, तो अपन क्या करेंगे? जिसके गुणा में कुछ नहीं उसको इधर रखेंगे, बाकी सबको उधर भेज देंगे। तो बराबर में पहले तो 7 था और प्लस का 2x इधर आ गया, माइनस का हो गया। बराबर के इधर जो भी एबीसीडी वाला अक्षर आता है अपन उसका मान रखेंगे। तो यहाँ पर x आ रहा है तो x का मान 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 पर। y बराबर बराबर 7 7 माइनस माइनस 2 2, बीच में कुछ नहीं, इंटू मान लिया, और x का मान क्या रखा? 0 रखा। 2 इंटू 0 0 हो गया, 7 में से 0 जाएगा तो कितना आएगा बच्चों? 7 आ जाएगा। ठीक है भाई, ये पहला आंसर हो गया अपना। फिर आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर x का मान अब क्या रखा अपन ने? 1 रखा। वापस वही y बराबर 7 माइनस 2x, y बराबर 7 माइनस 2 इंटू एक्स का मान 1 रखा। 2 इंटू 1 2 हो गया, 7 में से 2 घटाया 5 हो गया। फिर x बराबर 2 पर, तो वापस वही y बराबर 7 माइनस 2x, y बराबर 7 माइनस 2 इंटू एक्स का मान 2 रखा। 2 इंटू हो गया 4, 7 में 4 गए 3। इसी प्रकार से अपन ने तीसरा चौथा भी निकाल लिया और फिर जमा दिया। पहले x का मान फिर y का मान, तो x का मान अपन ने 0 रखा, तब y का मान क्या आया? 7, तो 0,7। x का मान अपन ने 1 रखा, तो y का मान क्या आया? 5, तो 1,5। तो ऐसा जमा लोगे भाई। चले आगे। ये था अपना पहला सवाल। अब बढ़ते हैं अपन दूसरे सवाल की तरफ। बहुत ही इजी और आसान सवाल है और अच्छे प्रश्न है। तीसरी और चौथी प्रश्नावली सबसे इजी है, इसके अंदर ज्यादा गुणा भाग अपने को करने नहीं पड़ते, नॉर्मल वे में आ जाते सारे आंसर। चलिए अगला प्रश्न लिखता हूं मैं। y पाई एक्स प्लस वाई और बराबर में दे रखा अपने को 9 पाई एक्स। दूसरा प्रश्न है पाई एक्स प्लस वाई और बराबर में 9, जिसके गुणा में कुछ नहीं है मित्रों, अपन उसको कहां रखेंगे? इधर रखेंगे। तो देखो y के गुणा में कुछ नहीं है, y अकेला चल रहा है, तो y को इधर रहने दो। बराबर में 9 चल रहा है और प्लस का पाई एक्स इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। बराबर के उधर कौन सा एबीसीडी वाला अक्षर है? x है, तो हम x का मान क्या रखेंगे? स्टार्टिंग से ही 0 पर। तो ये लिखा मैंने y बराबर 9 माइनस पाई एक्स, तो पाई और बीच में इंटू मानेंगे x का मान 0। y बराबर 9 माइनस पाई को 0 से गुना करवाएंगे 0, तो y बराबर क्या हो गया बच्चों? 9। आ गया समझ में ये? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब x बराबर जैसे अपन ने 0 रखा, वैसे ही x बराबर अब अपन क्या रखेंगे? 1 पर। y बराबर 9, y बराबर 9 माइनस पाई एक्स, तो पाई इंटू एक्स का मान 1। y बराबर 9 माइनस पाई इंटू 1 क्या होगा बच्चों? 1 को किसी से भी गुणा करा 1 ही होगा, तो ये 9 माइनस पाई हो गया। अपने दो आंसर भी आ चुके हैं बच्चों। अब तीसरा आंसर अपने को पता करना है। ठीक है, x बराबर अपन ने 1 रखा, तो अब x बराबर क्या रखेंगे भाई? 2 पर। x बराबर 2 पर तो देखिएगा वापस वही तरीका,
y बराबर 9 माइनस फाइव एक्स, तो 9 माइनस फाइव इंटू एक्स की वैल्यू 2 रखी। y बराबर 9 माइनस फाइव इंटू 2 क्या होगा बच्चों? क्या 2 पाई होगा? नहीं होगा भाई, 2 पाई हो जाएगा। पाई इंटू एक्स की वैल्यू 2 रखी तो ये 2 पाई हो गया, 2 को आगे ले लिया, पाई को कहां ले लिया अपन ने? पीछे ले लिया। ये तीसरा आंसर भी आ चुका है। अब एक्स बराबर अपन ने 2 रखा तो एक्स बराबर क्या रखेंगे अपन? 3 पर। वापस वही तरीका, y बराबर 9 माइनस पाई इंटू एक्स की वैल्यू 3, तो y बराबर 9 माइनस पाई इंटू 3, 3 पाई। तो ये तीसरा आंसर भी, चौथा आंसर भी अपना आ चुका है। ठीक है बच्चों, सर लिखेंगे कैसे इसको? तो देखिएगा, आप समझिएगा ध्यान से। हल बराबर x का मान 0, तब y का मान क्या आया? 9। x का मान लिखा अपन ने 1, तब y का मान कितना आया भाई? 9 माइनस 5। जब x का मान अपन ने लिखा बच्चों 2, तब y का मान कितना आया? 9 माइनस 2 पाई। जब अपन ने x का मान लिखा 3, तब y का मान कितना आया? 9 माइनस 3 पाई। कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं है भाई, कुछ नहीं किया अपन ने, केवल मान रखा और सोल्व कर लिया इसको। थोड़ा सा आपको आना चाहिए, कहीं पर भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको कहां पर समझ में नहीं आ रहा, आपको पूरा समझाने का प्रयास किया जाएगा भाई। और क्लास अच्छी लगे तो इसको शेयर करना ना भूले, ये बात ध्यान रहे, क्योंकि जितने बच्चे जुड़ेंगे उतना पढ़ने और पढ़ाने का आनंद कुछ अलग ही आएगा, और मेहनत जो है और बढ़ती जाएगी, कोशिश अच्छी और करते जाएंगे अपन, क्योंकि इंप्रूवमेंट होगा तभी मजा आता है। चलिए आगे बढ़े। तीसरा प्रश्न है, x बराबर 4y दे रखा बच्चों। बहुत ही इजी और आसान प्रश्न है वैसे। x बराबर 4y, अपन ने कहा बच्चों कि सर जिसके गुणा में कुछ नहीं हो अपन उसको इधर रखेंगे। यहां पर आप पहले देख सकते हो x के गुणा में कुछ नहीं और x वैसे पहले इधर है या नहीं है, और बाकी की सब उधर होनी चाहिए, तो बाकी का 4y वैसे उधर ही तो है, तो इधर उधर ट्रांसफर करने की कोई जरूरत है क्या? नहीं है ना, इधर उधर भेजने की कोई जरूरत अपने को नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, बराबर के उधर जो भी चल रहा है उसका मान रखेंगे 0, 1, 2। तो बराबर के उधर क्या चल रहा है बच्चों? y चल रहा है, तो y बराबर क्या लिखेंगे? 0। आ रहा ना समझ में? x के गुणा में कुछ नहीं है, ये पहले इधर ही है, और बराबर में ये पहले उधर ही है, तो भेजना किसको? किसी को नहीं भेजना। बराबर के इधर जो भी एबीसीडी वाला अक्षर आएगा उसको मान रखेंगे। अब इधर कौन चल रहा है? y। उतने दो सवाल किए अपन, उधर x चल रहा था इसलिए x का मान रखा। अब की बार बराबर के इधर y है तो y का मान क्या रखेंगे? 0। मान वही रखेंगे 0, 1, तो ऐसे, ठीक है। तो x बराबर 4, बीच में कुछ नहीं, इंटू, और y की वैल्यू कितनी है? 0। तो x बराबर 4 को 0 से गुणा करवाया तो क्या आएगा बच्चों? 0 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं फिर, y बराबर 0 रखा, अब रखेंगे y बराबर 1 पर, तो क्या आएगा वापस? x बराबर 4, बीच में कुछ नहीं, इंटू, और y का मान 1, तो x बराबर 4 इंटू 1 क्या हो जाएगा भाई? 4 हो जाएगा। आ गया समझ में ये भी? आगे बढ़ते हैं। 0 रखा, 0 रखा, y का मान 1 रखा, y का मान, अब y का मान कितना रखेंगे? 2 पर। 2 पर रखेंगे बच्चों, तो देखना x बराबर 4, बीच में कुछ नहीं, इंटू, और y की वैल्यू कितनी रखी है अपन ने? 2, तो x बराबर कितना आ गया? 4 इंटू 2 भाई हो गया 8। आ गया समझ में? आगे बढ़ते हैं फिर। अब अपन ने y बराबर यहाँ पे 2 रखा, अब y बराबर क्या रखेंगे बच्चों? अपन 3 पर रखेंगे। तो देखिएगा ध्यान से, x बराबर 4, बीच में कुछ नहीं, इंटू, और y का मान 3, तो x बराबर 4 इंटू 3 कितने हो गए बच्चों? 12 हो गए। चारों आंसर अपने पास आ चुके हैं। चारों हल आ गए, तो अपन लिखेंगे कैसे भाई? हल बराबर कैसे लिखेंगे? पहले x का मान फिर y का मान, तो y का मान तो अपन ने 0 लिखा था, तब x का मान भी क्या आया? 0। जब अपन ने y का मान 1 लिखा था, y सेकंड नंबर वाला होता है, तब x का मान कितना आया भाई? 4 आया। जब अपन ने y का मान 2 लिखा था, तब x का मान कितना आया भाई? 8 आया। जब अपन ने y का मान 3 रखा था, तब x का मान कितना आया भाई? 12। तो ये चारों हल इसके हो चुके हैं। इसमें कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है भाई। आ गया समझ में? यहां तक लगभग 19 मिनट हो चुके हैं 2 सवाल में, तो कोशिश रहेगी कि इस चैप्टर को खत्म कर देंगे अपन इसी क्लास में। यहां तक कंप्लीट है भाई, आगे बढ़े। चलिए, अगर आज अपन ने बड़ी क्लास ले ली है तो फिर अगला जो कल का टर्न रहेगा उसके दिन अपनी 9th क्लास की छुट्टी रहेगी, अपन क्लास अपलोड नहीं करेंगे, क्योंकि एक चैप्टर अपना पूरा हो गया 2 दिन में, ठीक है ना। तो एक दिन, 1-2 दिन का वापस गैप मिलेगा आपको, इन्हीं प्रश्नों का रिवीजन करना है और ट्राई करना है आगे। अगला प्रश्न देखिएगा बच्चों, अगला प्रश्न बताइए कि निम्नलिखित हलों में से कौन कौन समीकरण, तीसरा प्रश्न, बताइए कि
निम्नलिखित हलों में से निम्नलिखित हलों में से कौन कौन समीकरण कौन कौन समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 x माइनस 2y बराबर 4 के हल हैं के हल हैं और कौन कौन नहीं है, कौन कौन नहीं है। ठीक है भाई, प्रश्न दे रखे इसके अपने को 0,2 2,0 पहला दे रखा है 0,2, दूसरा दे रखा है 2,0, तीसरा दे रखा बेटा 4,0, चौथा दे रखा अपने को √2, 4 √2 और पांचवा दे रखा अपने को 1,1। 5 सवाल है, थोड़ा सा लंबे हो जाएंगे तो जल्दी से समझिएगा इसको, क्योंकि समय कम है और क्लास ज्यादा से ज्यादा बड़ी होती जा रही है। 21 मिनट हो चुके हैं लगभग शायद। तो अपन बात करें आगे सवाल एक एक स्टेप में कंप्लीट हो जाने चाहिए। देखिएगा 0,2 हमें जो ये 5 प्रश्न दे रखे हैं, पांचों का इसी समीकरण के लिए पता करना है कि ये जो चारों पांचों ऑप्शन है वो इसके हल है या नहीं। तो सबसे पहले का पता करते हैं, ठीक है ना। इक्वेशन एक बार मैं यहां पे लिख देता हूं आपके सामने। x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 दे रखा है। इक्वेशन में मान क्या दे रखा बच्चों 0,2, ये मान लिखा हुआ, समझिएगा ध्यान से इधर है ना। पहले वाले मान को क्या बोलते बच्चों अपन x, तो x का मान कितना हो गया 0। पहले वाले मान को x बोलते हैं तो x का मान हो गया 0, और दूसरे वाले मान को y बोलते हैं तो y का मान कितना हो गया भाई 2। ऐसे बोलते हैं ना अपन, क्या बोलते हैं x, y, ऐसे ही बोलते हैं। पहला वाला मान x का और दूसरा y का, तो x का मान तो हो गया 0 और y का मान कितना हो गया 2। अब ये मान इसमें रखेंगे, x की जगह कितना देखो 0, माइनस का माइनस, 2 का 2, बीच में कुछ नहीं, इनटू, और y का मान कितना है 2 और बराबर में क्या चल रहा है 4। देखना 0 माइनस 2 इंटू 2 क्या होगा 4 और बराबर में भी 4। 0 का कोई मतलब नहीं तो -4 बचा, इधर 4 बचा। क्या बच्चों ये बराबर होते हैं? नहीं होते हैं सर, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, कभी भी माइनस का 4 4 के बराबर नहीं होगा, और बराबर नहीं होता है तो अपन लिखेंगे अतः 0,2 हल नहीं है, 0,2 हल नहीं है। आ गया समझ में? पहला वाला मान x का लिखा, दूसरा वाला मान y का लिखा, ये समीकरण जो है इसके अंदर अपन ने ये मान रख दिया, और देखा तो -4 और 4 आया, तो -4 कभी भी 4 के बराबर नहीं होंगे, इसलिए ये हल नहीं है। और बराबर होते दोनों तो हम कहते हैं कि हल है। देखिए सेकंड वाला ट्राई करते हैं, 2,0, इक्वेशन वापस वही लिख देता हूं मैं यहाँ पे, x माइनस 2y बराबर 4, इसी के लिए पूछ रखा सारा 2,0। तो पहला वाला x का मान, तो x का मान कितना हो गया बच्चों 2 हो गया, और दूसरा वाला y का मान, तो y का मान कितना हो गया बच्चों 0 हो गया। ठीक है भाई, अब देखना x की जगह 2 रखेंगे तो 2, माइनस का माइनस, y की जगह 0 रखा और बीच में कुछ नहीं, सॉरी यहाँ पे 2 था पहले, और इंटू y की जगह 0 और बराबर में 4। तो ये हो गया 2 माइनस 2 को 0 से गुना करवाएंगे, 0 बराबर 4, 2 में से 0 जाएगा तो 2 और बराबर में 4। क्या ये बच्चों बराबर होते वाकई में? ये दोनों बराबर होते क्या? नहीं होते हैं, और नहीं होते हैं तो हम लिखेंगे अतः 2,0 हल नहीं है। यहां पर भी लिख देंगे संभव नहीं, इधर भी लिख देना आप संभव नहीं। संभव का मतलब ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। आ गया समझ में भाई? 2 सवाल अपने हो गए इसके भी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं अपन। उतारना जरूरी नहीं है बच्चों, आपको समझ में आ जाना चाहिए, फिर आप अपने आप कुछ सेल्फ इनको सोल्व कर सकते हो। देखिए तीसरा प्रश्न देखिएगा, तीसरा प्रश्न देखिएगा 4, पहले इक्वेशन लिख दूं यहाँ पे, x माइनस 2y बराबर 4 दे रखा है, और सवाल है अपना 4,0 ये दे रखा भाई 4,0। तो x का मान, पहले वाला x का मान है तो x का मान कितना है 4, दूसरे वाला y का मान होता है तो y का मान कितना हो गया 0। मान रखेंगे इसमें, x की जगह 4, फिर माइनस,
फिर 2, बीच में कुछ नहीं, इंटू, और y का मान 0 और बराबर में 4। ये 4 माइनस 2 इंटू 0, 0 बराबर 4। 4 में से 0 जाएगा तो 4 और बराबर में 4। क्या वाकई में ये बराबर होते या नहीं होते? 4 बराबर 4 होते हैं बच्चों, और होते हैं तो अपन लिखेंगे अतः 4,0 हल है। ठीक है भाई, बहुत ही इजी और आसान सवाल है। चौथा देखिएगा आप, चौथा सवाल, x माइनस 2y बराबर 4, इक्वेशन लिख दी जो सवाल में थी वही। फिर ये मान लिखता हूं मैं √2, 4 √2, ये लिखा। पहला वाला x का मान बच्चों, तो x का मान कितना हो गया √2, और y का मान है दूसरा वाला 4 √2, तो y का मान हो गया 4 √2। पहला x का मान है और दूसरा किसका मान है? y का मान है। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं अपन। तो देखना, x की जगह अपन लिखेंगे √2, फिर क्या लिखेंगे माइनस, फिर 2, बीच में कुछ नहीं, इंटू, और y की वैल्यू कितनी है 4 √2, और बराबर में क्या आ जाएगा 4 चल रहा है बराबर में, ये 4 लिख दिया मैंने। ऊपर वाली इक्वेशन में मान लिख दिया अपन ने। देखना, √2 माइनस √2 वाली संख्या को वैसा ही चलने देंगे, सिंपल संख्या को गुणा करवा लो, तो 2 को 4 से गुणा करवाए तो कितना होगा 8, और √ वाली संख्या को वैसा का वैसा ही लिख दिया, बराबर में हो गया 4। ठीक है, अब देखना, √ वाली संख्या कभी भी सेम हो तो उसको अपन क्या कर लेते हैं, बाहर ले लेते हैं, या वैसे ही चलो ना यार। देखना, आगे कुछ नहीं है तो क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं भाई। आगे कुछ नहीं है तो क्या मान लिया अपन ने, 1 मान लिया। 8 √2 में से 1 √2 घटाएंगे तो कितने आएंगे, 7 √2। बड़ी संख्या 8 है, उसके पहले माइनस है तो माइनस, और बराबर में 4। ये क्या बराबर है बच्चों? नहीं है, तो हम लिखेंगे हल नहीं है, हल नहीं है। बाकी कैसे करी, अगर रूट वाली संख्या सेम होती है तो अपन ऐसे बोल के देख लेंगे, 8 √2 में से 1 √2 घटाया तो कितना बचा, 7 √2, तो ये लिखा। बड़ी संख्या 8 पहले माइनस है तो माइनस है। ठीक है, चलिए भाई, एक लास्ट और सवाल रहा अपना इस सवाल का, फिर अपन अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, फिर प्रश्नावली होने वाली है अपनी खत्म। और अपन ने जो है आज एक ही क्लास में पूरा चैप्टर खत्म कर दिया, इसका मतलब आपको लगभग 1 या 2 दिन तक आपको क्लास नहीं मिलेगी। देखिएगा, एक लास्ट वाला और छूट रहा है, 1,1, x माइनस 2y बराबर 4 दे रखा है। पांचवा प्रश्न है 1,1, तो पहले वाला मान तो किसका है प्यारे विद्यार्थियों, x का, तो x का मान 1, और दूसरा वाला है y का, तो y का मान भी 1 है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर मान रखते हैं इसमें, x की जगह 1 माइनस y की 2, और बीच में कुछ नहीं, इंटू, और y का मान 1 बराबर 4। 1 का 1 माइनस का माइनस, 2 इंटू 1 क्या होगा, 2 और बराबर 4। 2 में से 1 जाएगा तो 1 और बराबर में 4 बचा। बड़ी संख्या माइनस की थी तो चिन्ह किसका, माइनस का। क्या ये दोनों बराबर है क्या भाई? नहीं है, तो हम कहेंगे हल भी नहीं। आ गया समझ में, ये हल भी नहीं है। तो ये अपना पूरा खत्म हो चुका है सवाल। आप देख सकते हैं कि लगभग आज अपन ने आधे घंटे की क्लास खींची है, और अभी तो 5-6 मिनट और हो जाएंगे अपने इसके। अगला प्रश्न है मित्रों, आपके सामने लिखा हुआ है, अभी लिख देता हूं, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 1। चौथा प्रश्न, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 1। समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k का एक हल है। समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k का एक हल है। ठीक है भाई, सवाल मस्त है और मजेदार है, आनंद आ जाएगा आपको, और पूछने वाले प्रश्नों में से हैं, एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, तो अपन इसको अभी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से, लास्ट सवाल है। हाँ जी बच्चों, देखिए, k का वह मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 और y बराबर 1 को समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k दे रखा है, और इसका एक हल है। हल है बच्चों, तो देखिएगा आप समझिएगा, 2x प्लस 3y बराबर दे रखा अपने को k,
और x का मान कितना है बच्चों 2 और y बराबर कितना है 1। ये मान अपन इक्वेशन में रख देंगे। कैसे देखना, 2 ये 2 बीच में कुछ नहीं इनटू और फिर x है और x का मान कितना हमारे पास 2 फिर प्लस का प्लस 3 का 3 फिर बीच में कुछ नहीं इनटू और फिर y का मान कितना है 1 और फिर बराबर में क्या आ गया आ गया। ये तो इक्वेशन दे रखी थी, x बराबर 2 था y बराबर 1 था, जहां पर x है वहां पर 2 लिखा, जहां पर y है वहां पर कितना लिखा 1 लिखा। इस इक्वेशन में मान रख दिया अपन ने। फिर 2 इंटू 2 कितना होगा 4 फिर प्लस 3 इंटू 1 कितना होगा 3 और बराबर में क्या आ गया बच्चों के। तो ये 3 और 4 कितने हो गए 7 और ये के का मान कितना हो गया 7 हो गया भाई। कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं। इसके अंदर x का मान 2 दे रखा y का मान 1 है तो 2 का तो 2 लिखा बीच में कुछ नहीं इनटू और x का मान 2 लिख दिया प्लस का प्लस और 3 और बीच में कुछ नहीं इनटू और y का मान 1 का 1 लिखा और बराबर में के 2 इंटू 2 4 हो गए 3 इंटू 1 3 हो गया बराबर में के 4 और 3 कितने हो गए बच्चों 7 हो गए। तो आज की जो क्लास है अपन यहीं पर विराम देते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो मित्रों तो इसको शेयर करना ना भूले, आपको बार बार कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए और क्लास को पूरा देखा करें मित्रों, तभी आपको समझ में आएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नई क्लास के अंदर। सीताराम।